आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। 2 दशक से बंद पड़े रेयाम चीनी मिल के पुनः चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले वर्ष जनवरी माह में मिल के पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा तथा दिसंबर महीने से उत्पादन शुरू हो जाएगा। विदित है कि रेयाम चीनी मिल में चीनी के साथ साथ इथानॉल बनाने की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। चीनी मिल हमारी अपनी कुछ समस्याएं थी जिसके लिए चीनी मिल लगाने में देर हुई है, लेकिन अब हम उस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि अब चीनी मिल लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। जी, कब से शुरू हो जाएगा काम और कितने दिनों में हो जाएगा? सर, 1 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं एमडी हूँ हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पूरा टर्नकी पे लिए हुए हैं पूरा प्रोजेक्ट। इसको सिर्फ उन्होंने लैंड देना है, मुझे कंस्ट्रक्शन वो करेंगे, बाकी पूरी मशीनरी हम खुद सप्लाई करेंगे और इधर लगा के चालू करके दे देंगे। ये टोटल 28 मेगावाट का जनरेशन है उसका। अच्छा, 28 आप ही लगाएंगे? पूरा हम लगाएंगे। मिल बंद होए से तो खेती हमसे एकदम साफे छोड़ देना। अब जना मिल बने के तैयार भल जेते धान गहूम छोड़ करके हम सब ऊख के खेती करबे। पड़ता जे खेत है वैसे हम सब जो है से ऊख की खेती करबे, जे फैक्ट्री चलते जे हमरा नगद रुपया मिलत। संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत राष्ट्र सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दयानाथ झा ने किया। आज एक्ट के विषय में कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है और कुछ सावधानी की बातें हो रही है। इसमें हमारा मानना है कि जैसे अभी से पहले कहे थे कि अनजान व्यक्ति से संपर्क न करें, ये न करें, वो न करें, तब हम बहु भी कैसे होंगे। संपर्क तो सबके साथ करना है, लेकिन सास मर्यादा को रखते हुए सबसे बुरी हालत है शिक्षा के संबंध में। हम तो देखते हैं लड़के लड़कियां किस स्थिति में रहती है यहाँ, वो सबको हम देखते हैं। इसीलिए वहाँ केवल पैनी दृष्टि रखनी है। खेदात स्त्री खूब प्रवृत्ति भवति, यहाँ सभी जुआ है। वासना जगती है तो संपर्क की प्रवृत्ति सबों की होती है। तो सत्यम च खेद विगमयितुम गम्यायाम च गम्यायाम च। वासना की शांति हम गम्या से भी कर सकते हैं, अगम्या से भी कर सकते हैं। की ओर हम दृष्टिपात करना चाहेंगे कि अस्थायी समाधान हो कि ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से हो और गार्हस्थ्य जीवन में भी यदि
समावर्तन संस्कार हो जाता है आश्रम में विद्याध्ययन के पश्चात, जब समावर्तन संस्कार हो जाता है तो हम गार्हस्थ जीवन बिताने लगते हैं। तो गार्हस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य के पालन का निर्देश धर्मशास्त्रों में प्राप्त है। एक पत्नी व्रत का पालन हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एका भारदा त्रयो पुत्रा द्वे हले 10 धेनवः नदी तीरे सदा वासः देही में मधुसूदना। यह प्रार्थना मधुसूदन से की गई है, भगवान से की गई है कि एका भारदा त्रयो पुत्रा, एक ही भारजा हो, एक नारी एक पत्नी का व्रत अनुपालन यदि हो तो एड्स की समस्या हो ही नहीं सकती है। एड्स तभी होता है जब एक से अधिक यौन संबंध स्थापित किया जाता है, तो वैसी स्थिति में इस बीमारी के फैलने की आशंका होती है। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत महिला अध्ययन से संबंधित परामर्शदात्री समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि के अलावा अन्य 8 बिंदुओं पर विचार किया गया। चीज़ें जो पेंडिंग थी, जैसे कि हमें एक बिल्डिंग मिला हुआ था ह्यूमन स्टडीज़ के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का उसमें थोड़ा अभाव था, तो उसको क्लियर किया जाए और वो बिल्डिंग हमें आवंटित की जाए ताकि वहाँ पे ह्यूमन स्टडीज़ की क्लासेस अच्छे से चल सके। इस पे फैसला लिया गया है। और वेतन वृद्धि के विषय में बात की गई है। एकमात्र शिक्षिका मैं ही हूँ वहाँ पे और काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रही हूँ। वो बात हुई थी पिछली बैठक में, तो उस पर विचार किया गया। बाकी एग्जामिनेशन वगैरह पर विचार किए गए हैं कि एग्जामिनेशन को टाइम से किया जाए और एक वार्षिक कैलेंडर बना लिया जाए कि हम सेमेस्टर को पीछे ना होने दें, वो सही समय पर हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आज हुई हैं और अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा और सर ने हमें बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया है और उस पर अब काम करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चित्रलेखा निशु। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं तो यहीं से बिलोंग करती हूँ। किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट वुमेन स्टडीज़ है, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में चलता है ये, और ये उसकी डायरेक्टर है डॉक्टर निर्मला झा। इनसे भी आप पूछ सकते हैं। एक आरजे मैंने बात किया था, तो उसमें एक RJF अभी है जो मतलब क्लास लेती है, और कुछ है रिसर्च जो कर रही है, तो रिक्वेस्ट करके किसी तरह काम चला रहे हैं। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट हैं वहाँ नामांकित हैं, उस प्रकार से उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, चाहे टीचर की हो या फिर की हो। नहीं, टीचर का ही सिर्फ है और बाकी सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सारा सिलेबस उसको पूरा करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला झा, डॉक्टर निर्मला झा। क्या हैं आप? HOD हैं और वुमेन्स स्टडी डायरेक्टर। थैंक यू। दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा प्रखंड निवासी मोहम्मद कलाम ने सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा एवं जमादार रंजीत कुमार के विरुद्ध दरभंगा न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। अपने परिवार पत्र में कलाम ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी द्वारा उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाना गए तो थाना अध्यक्ष ने उल्टा उसके साथ बदसलूकी तथा मारपीट की और मोबाइल छीन लिया।
मेरे बच्चों के साथ मेरे पड़ोसी ने मारपीट किया था। उसी सिलसिले में एक आवेदन हमने दिया था, जिसकी इंक्वायरी 27 को हुई थी। 28 को जब मैं थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी ने हम जब ना पूछा तुम्हारा नाम क्या, तो थाना प्रभारी जो हमको नाम बता तो उन्होंने भर्ती गाड़ी से हमको मारपीट किया। एक और थे छोटा बाबू जिनका नाम रंजित कुमार है, उन्होंने भी हम पर हाथ चला दिया तो भाग गया। बात समझे कि नहीं? तो इसी बात पर लेकर के जो है हम कहा कि भाई हमारा केस सच्चा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम झूठ बोलता, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको किसी केस में फंसा देंगे। हाँ, तो हमने वकील साहब को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला, उन्होंने मोबाइल छीन लिया और हम मेरे झोला में एक शराब का बोतल डाल करके कहा कि साला भाग जाने थे, इसी बात पर फंसा देंगे। 27 को घटनास्थल पर पुलिस गए, उस दिन भी ये यहीं थे। जब ये 27 को लौटे तो इनको घर के लोगों ने बतलाया कि थाना अध्यक्ष आपको बुलाए हैं। 28 को जब ये थाना गए तो इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, झूठे केस में फंसा के जेल भेज देने की धमकी दी गई, जान से मार देने की भी धमकी दी गई, मोबाइल छीन लिया गया। उसी की आज नालसी जो है इनके तरफ से फाइल किया गया है सीजीएम के न्यायालय में, जिसे 192 में माननीय न्यायालय प्रदीप कुमार के यहाँ भेजा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से दरभंगा भाजपाइयों में भी जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। इस कड़ी में शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेता चौक पर जमकर आतिशबाजी की, रंग अबीर खेला और मिठाइयां बांटी। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है देश की जनता को, और हमेशा इस विश्वास को बरकरार रखेंगे और देश को इस तरह से ही हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए हम लोग आज खुशी मना रहे हैं कि इस तरह से गुजरात चुनाव में भी जनता का पूर्ण विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, और इसके लिए हम लोग कामना करते हैं कि वहाँ भी इसी तरह से भी हम लोग को फिर से जीत मिलेगी। हर एक जगह तिरंगा ही तिरंगा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से बढ़ रही है, कैसे चल रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर भारत का नाम किस तरह से ऊपर जा रहा है, सब लोगों को देखने में आ रहा है। अच्छा काम, सबका साथ, सबका विकास, जिसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चले थे, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरह का अपना भरोसा दिखाया है, योगी आदित्यनाथ ने उनके हाथ को बुलंद करते हुए नीचे से ऊपर तक कमल ही कमल दिखता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ 19 का आगाज है। 19 में फिर एक बार पुनः आप देखेंगे कि हम पूरी बुलंदी के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर एक बार खड़े होंगे। विपक्ष में कोई कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है, न कभी मिलेगा। 19 आते आते आप देखेंगे हर एक जगह कमल ही कमल, कमल ही कलम, कमल। भारत माता की भारत माता की क्या नाम हुआ? नाम जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है यूपी में 16 सीट में 14 सीट, यह बहुत ही खुशी की बात है। जो
विश्व के मानचित्र पर जा रहा है और संपूर्ण देश में, संपूर्ण राज्य में सिर्फ भाजपा ही दिख रही है। कमल खिल रहे हैं और ये बहुत ही अप्रत्याशित जीत है। उसी के उपलक्ष्य में आज युवा नगर मोर्चा की ओर से हम लोग लड्डू बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और माननीय स्टेट के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनको बधाई दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें। आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है और सारे सीटों पर आपका ही राज्य होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही शासन होगा और कमल खिलेगा हर जगह। यही शुभकामना। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनावों में जो अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ जमकर आतिशबाजी एवं होली मनाई गई, लड्डू मिठाइयाँ बांटी गई। इसी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अंतर्गत दैनिक भत्ते पर कार्यरत 275 चालक एवं संवाहकों की छटनी किए जाने से उन लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नतीजतन छटनीग्रस्त कर्मी आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को आंदोलन कर्मियों ने कैदराबाद डिपो में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। देखिए सर, हम लोग का मतलब 2015 में एडवर्टाइज निकाला गया था बिहार सरकार के थ्रू। हमारे BSRTC के प्रशासक उस समय में जो भी हों, तो उनके द्वारा हम लोग वैकेंसी भरे। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू दिए। उस इंटरव्यू में 5 आदमी का संगठन करके ये लोग हम लोग का इंटरव्यू लिए और लिस्ट निकाला गया। उस लिस्ट के थ्रू हम लोग जो है यहाँ ड्यूटी शुरू किया, दैनिक मजदूर। उस दैनिक मजदूर के आधार पर हम लोग चलते रहे। जब भी हमारे रीजनल मैनेजर साहब से पूछा जाता था जो भाई अब हम लोग का रेगुलर कब होगा, तो उन्होंने एक ही जवाब देते थे, जो 240 दिन हो गया, अब आगे का दरवाज़ा आप लोग खटखटाइए। उसके बावजूद ये लोग जैसे जैसे करते गए, हम लोग वैसे वैसे इनका जो जितना जो कुछ भी था उस चीज़ को हम लोग जो है इनके नियम के अनुसार चलें। और ये एक हमारा लेटर ये इन्होंने 20/11/17 को आदेश किए 2075 के तहत, जो इन लोगों से कार्य लेना बंद कर दिया जाए। और हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठान अधीक्षक हैं और हमारे कंट्रोलर महोदय लोग हम लोग को सूचित किए जो आप लोग से काम 26 तारीख से नहीं लिया जाएगा, यानी था निशांत इंटरप्राइजेज में फॉर्म भरे। जब हम लोग निशांत इंटरप्राइजेज का फॉर्म देखा है तो उसमें देखे जो मतलब वो आपको क्या करते हैं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ मतलब शपथ ग्रहण भी करवा रहे हैं, जो अपने स्वेच्छा से BSRTC छोड़ के मैंने निशांत को धर रहा हूँ। ये देख के हम लोग थोड़ा हर के, तो बाद में कहा गया शायद निशांत के निशांत इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जो भी हों वो आदेश दिए जो इस दोनों पेपर को फाड़ दें, तो दोनों को फाड़ दिया गया। उसके बावजूद भी जो है ये लोग तैयार हम लोग नहीं हैं, जो हम लोग जो है सरकार को छोड़ के। अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्या परिचालन है, जो परिचालन उन्होंने निशांत इंटरप्राइजेज के थ्रू लिए हैं, कुछ लड़का लोग को बहाल किए हैं और वही लोग जो है परिचालक काम कर रहे हैं। हम लोग को हटा दिया गया है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार राय। क्या है? संवाहक चालक संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार राय मेरा नाम हुआ। हम संवाहक हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वो बात बोले उसको छोड़ के बात। देखिए, वर्ष 2016 से ये जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में के बस में जो काम करने वाले ड्राइवर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्ष 2016 से अपना सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 20/11/17 को बिहार राज्य
परिवहन निगम राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में इन लोगों को सूचना दिया गया है लिखित रूप से कि आप लोग को हम अब काम नहीं लेंगे, आप लोगों से आप लोगों को जो निशांत इंटरप्राइजेस के तहत आपको काम करना होगा, जिसका जो है ये बसकर्मी, कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइवर सब विरोध करते हैं। इस विरोध का कारण यह है क्योंकि प्राइवेट कंपनी का जो मनमाना रवैया है वो रवैया इन लोगों को पसंद नहीं है। उसमें मांग है हम लोगों का कि हम लोग का जो मांग है वो कम से कम जो है 15,000 रुपया महीना दिया जाए। दूसरा मांग है कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में इन लोगों के सेवा को, दैनिक वेतन भोगी ये लोग हैं और इन लोग के सेवा को स्थायी किया जाए, ये हम लोग का मांग है। और इसी मांग को लेकर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियन के बैनर तले जो है ये कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइवर, मजदूर जो है सो आज धरना पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करें? मांग नहीं पूरी होगी तो ये जो निशांत इंटरप्राइजेज जो सेवा बहाल किए हुआ है, इस सेवा को हम ठप कर देंगे। पूरे परिवार सहित इस जो बस निगम को है हम लोग जाम कर देंगे, चलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, जब तक हम लोग के सेवा को स्थायी नहीं किया जाता है, हम लोग के दैनिक वेतन मजदूरी 15,000 रुपया नहीं किया जाता है, हम लोग का इंश्योरेंस भी करे। बहुत सारा मांग है जो विस्तार पूर्वक जो है सो हम इंटरप्राइजेज हमारा पूरा नहीं कर सकता है और नहीं राज्य सरकार करते आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बिहार राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है। मेरा नाम सोनू कुमार यादव, बिहार राज्य और संगठित कामगार महासंघ, जिला सचिव, दरभंगा। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दरभंगा स्थित पुअर होम परिसर में संचालित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में पेंटिंग एवं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 5 दर्जन छात्रों ने भाग लिया। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा इस बार विचार किया गया कि दिव्यांगजनों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और उनको हर जिले से 2 दिव्यांगजनों को चयनित करके उनको सम्मानित किया जाए। तो राज्य सरकार द्वारा 5-6 फील्ड हम लोगों को दिया गया था आयोजन करने के लिए। उसमें से हमने 2 फील्ड का चयन किया, चित्रकला और गायन का। उसमें आज जो आयोजन हो रहा है उसमें जो प्रथम पुरस्कार जिनको दिया जाएगा उनको राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए ले जाया जाएगा। अधिवेशन भवन में आयोजन किया जाएगा। बहुत अच्छा आयोजन है। उसमें सबको 5 दिसंबर को कहाँ? पटना में। हाँ, चित्रकला के लिए 1 छात्र चुन के ले जाया जाएगा और गायन के लिए 1। ये हर जिले से 2 छात्र को 2 बच्चों को ले जाना है, दिव्यांग बच्चों को। रविशंकर तिवारी, सहायक निदेशक। हाँ, मैं तो आज आई थी। बच्चों को यहाँ हम लोग को बताया गया था संस्कृत के लिए। हम लोगों ने कहा था कि संस्कृत के शिक्षक को रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से यहाँ प्रोवाइड करेंगे। उस उद्देश्य से आई थी। लेकिन आज जो यहाँ का मैं दृश्य देख रही हूँ उसको देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस प्रोग्राम के एक पार्ट में आज मैं भी बन गई। शायद मैं मिस कर जाती अगर टाइम पे नहीं आती। और सबसे सराहनीय कदम है सरकार का कि इन दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इससे बेहतर मेरे ख्याल से और कोई काम हो ही नहीं सकता, ताकि ये बच्चे भी अपने आप को ये ना महसूस करें कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं चित्रकला, मैं गायन या मैं जो मुख्य धारा के बच्चे करते वो नहीं कर सकता हूँ। और आज ये शायद अपने आप को मुख्य धारा के रूप में ही इनको हम लोग देख रहे हैं। एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये दिव्यांग बच्चे हैं। और सरकार की ये सतत प्रयास
शायद मेरे ख्याल से हमेशा बनी रहे। तो हम हमारे मुख्य धारा के बच्चे और इन बच्चे में कोई फ़र्क हम लोग ना चाहते हैं कि कभी ना हो और ना ये कभी महसूस करें। और इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, बहुत हम लोग आभारी हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? डॉक्टर रंजना मिश्रा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।